Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the first column M1, M2 and capital M and the situation is indicated. Match the description in column 2. Okay. So what is the key concept? The value of friction is less than or equal to mu into n, where mu is coefficient of friction and n is normal force. Okay. फ्रिक्शन जो होता है वो दो तरह के होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक. सो एफ एस और एफ के. एफ एस की जो वैल्यू है वो जीरो से लेके एफ एल यानी लिमिटिंग वैल्यू तक होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होती है. और एफ के की वैल्यू फिक्स रहती है. दैट विल बी इक्वल टू म्यू के एन. ओके. एंड द वैल्यू ऑफ एफ एल विल बी इक्वल टू म्यू एस एन. अब मैं एक मतलब चारों केसों को एक जनरल कर रहा हूँ. सो कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है उसकी एफबीडी बनाता है. कैपिटल एम ऑल फोर ऑप्शन में सेम है, 3 kg. सो ये 13 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वेट होगा इसका 13 न्यूटन. और ऊपर की साइड दो साइड से टी टी जा रहे हैं, तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन 2t विल बी इक्वल टू 13 न्यूटन. दैट मीन t विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन. ओके. फॉर जनरल केस अगर मैं m1 मास की बात करता हूँ तो जो एफ एस होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.3 जो म्यू एस की वैल्यू है इंटू m1 इंटू 10. दैट विल बी इक्वल टू 3m1. m1 हमें चार ऑप्शन में अलग अलग दे रखा है. और अगर मैं बात करूंगा एफ के की इसके लिए, दैट विल इक्वल टू 0.2 इंटू m1 एंड जी की वैल्यू 10. सो जो होगा 2m1. इसी तरीके से m2 के लिए देखते हैं. ये ब्लॉक m2 है. ओके. तो इसके लिए अगर मैं एफ एस मैक्स की वैल्यू देखता हूँ, म्यू एस की वैल्यू 0.4 दे रखी है, गिवन है. सो 4m2 होगा. और एफ के की देखता हूँ इसकी वैल्यू, सो 0.3, सो 3m2 होगा. ओके. अब जो चारों ऑप्शन है उनको देखते हैं. गोइंग फॉर नेक्स्ट स्लाइड. सो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है कि m1 6 kg है और m2 4 kg है. ओके. सो वी नो दैट एफ एस वन की जो मैक्स वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू जी 3m1. दैट मीन 18 न्यूटन. और जो टेंशन लग रहा है वो कितना है, 15 न्यूटन का. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा यहाँ पे. ओके. और अब बात करते हैं एफ एस टू की. 4 है, सो ये लगेगा 16 न्यूटन. और हमें रिक्वायर्ड कितना है, 15 न्यूटन की. तो यहाँ भी एफ एस मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक ही लगेगा. ओके. दैट मीन जो एम होगा वो मूव नहीं करेगा. सो फॉर ए अगर हम मैच करेंगे तो पी क्यू एंड टी ऑल थ्री आर करेक्ट. ओके. दैट मीन m1 पर जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक होगा, m2 पर जो फोर्स लगेगा वो भी स्टैटिक होगा, और जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा. ओके. अब ऐसी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी पे चेक करते हैं. ऑप्शन बी पे चेक करते हैं. सो यहाँ पे m1 दे रखा है मेरे को 2 kg एंड m2 दे रखा है मेरे को 6 kg. अगर मैं दोनों पे फोर्स देखता हूँ, सो इस पे जो एफ एस वन की वैल्यू है वो लगेगी 6 न्यूटन. ओके. और एफ एस टू की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लगेगी 6 इंटू 4, 24 न्यूटन. ओके. सो ये वाला तो स्टैटिक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगेगा क्योंकि 15 न्यूटन हमें रिक्वायर्ड है. सो ए पे अब यहाँ आएगा, सॉरी ऑप्शन बी के लिए अगर मैं मैचअप करूंगा तो m2 पे तो स्टैटिक है, मीन क्यू ऑप्शन सही है. और m1 पे काइनेटिक है, सो क्यू और आर ऑप्शन करेक्ट होगा बी के लिए. इसी तरह से ऑप्शन सी को चेक करते हैं. सी के लिए m1 इज इक्वल टू 7 kg. ओके. एंड m2 इज इक्वल टू 3 kg. सो अगर मैं एफ एस वन की वैल्यू चेक करता हूँ मैक्सिमम, तो यहाँ होगा 21 न्यूटन. और एफ एस टू की वैल्यू चेक करता हूँ मैक्सिमम, तो यहाँ होगा 12 न्यूटन. सो यहाँ पर तो काइनेटिक लगेगा.
दैट मीन फ्रिक्शन, इससे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं होगा और यहाँ पर ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो अगर मैं ऑप्शन सी के लिए मैचअप बोलता हूँ, सो M1 पे स्टैटिक लगेगा, पी करेक्ट है, M2 पे करेक्ट लगेगा और एस करेक्ट है और मूव करेगा ये। ओके, इसी तरीके से ऑप्शन डी को देखते हैं। M1 जो है दैट विल इक्वल टू 1 kg एंड M2 जो है वो 3 kg है। ओके, सो अगर मैं F S1 की वैल्यू मैक्सिमम देखता हूँ तो यहाँ इधर होगी 3 न्यूटन, और F S2 की वैल्यू देखता हूँ मैक्सिमम तो वो होगी 12 न्यूटन। ओके, सो दोनों ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। सो अगर मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ, सो आर और एस करेक्ट है। ओके, सो होप यू ऑल गेट इट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।